सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आइए मूल अधिकारों का जो शेष भाग है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगला जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक दिए गए हैं। शोषण क्या होता है? जब किसी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके या जबरन किसी से वो काम कराया जाए जो वो करने लायक न हो, या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके या बलपूर्वक, तो ये शोषण होते हैं। इंसान का शोषण शुरू से सदियों से इंसान ही करता चला आया है। तो इस पर हमारे संविधान निर्माताओं ने शोषण के विरुद्ध जनता को अधिकार दिए हैं। देखिए किस प्रकार के शोषण पर रोक लगाई गई है और शोषण को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है कि एक तरीके से देखा जाए तो दास प्रथा का अंत कर दिया गया। पहले क्या था कि मनुष्य खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। अब इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं होगी, वो खरीदे और बेचे नहीं जाएंगे और उनसे बेगारें नहीं ली जाएंगी। बेगार का मतलब होता है जबरियां किसी से काम कराना, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पैसे दिए जाएं या औने पौने उसको उसके श्रम की कीमत दी जाए, उसको जीने भर के लिए दिया जाए भोजन। तो पहले जबरियां काम कराया जाता था, जिसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी, बेगारें लेना। तो अब अनुच्छेद 23 हमारा ये प्रावधान करता है कि ना तो इंसानों को खरीदा और बेचा जाएगा और ना ही जबरन उनसे बेगारें ली जाएंगी, जबरन काम नहीं कराया जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है। जो बच्चे 14 वर्ष या इससे कम हैं, बच्चे नाजुक होते हैं, 14 वर्ष की कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, उनकी खेलने खाने की उम्र होती है, उनके बचपन की उम्र होती है, ताकि उनका सही ढंग से मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। और उस छोटी सी उम्र में बच्चों को काम पर लगाया जाता था, कारखानों में लगाया जाता था, जोखिम भरे काम उनसे कराए जाते थे। तो हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष या इससे कम के बच्चे हैं तो उनको जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा और किसी प्रकार के कारखानों में उनसे काम नहीं लिया जाएगा। तो ये मूलाधिकार दे करके शोषण को रोका गया कि मतलब इस प्रकार के शोषण जो हैं, जो मनुष्य के होते चले आए इतिहास में, वो न हो। अब आइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे देश की, जिस पर हम फूले नहीं समाते हैं। और वो कौन सी विशेषता है कि विभिन्नता में एकता। तो विभिन्नता में एकता को स्थापित करने के लिए, जिसका हम विदेशों में जाकर के डंका पीटते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न पंथों के लोगों को एक साथ ले करके, भले ही हमारा राज्य भारतीय संविधान में राज्य लिखा है, लेकिन एक राज्य को हम राष्ट्र बना सकने की हमारे अंदर क्षमता है। एक राज्य को एक राष्ट्र में तब्दील मैंने कर दिया है, जबकि हमारे देश में विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। उस विभिन्नताओं से भरे हुए देश में हमने एकता स्थापित करने का कार्य किया है और इस विशेषता को, ये जो मूलाधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मील का पत्थर। तो आइए साथियों, ये धार्मिक किस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस पर आइए एक नज़र डाल लेते हैं। और ये धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकारों को अनुच्छेद 25 से 28 तक समाहित किया गया है। तो आइए अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति देशी है या विदेशी है, यानी हमारे देश का रहने वाला है या विदेश का रहने वाला है, वो हमारे देश में अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है और धर्म का प्रचार कर सकता है। अगर कोई, इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का प्रचार कर सकता है अगर उसके विचारधारा से और उसके द्वारा कही गई बातों से लोग, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर सहमत है
और स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है तो इसमें हमारे भारत का संविधान इजाज़त देता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन कराना या छल कपट से धर्म परिवर्तन कराना, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके फर्जी ढंग से धर्म परिवर्तन कराना, ये कानून के खिलाफ है। लेकिन यदि स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसको उस धर्म से लाभ मिल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा जीवन कुछ आगे सफल हो जाएगा, वो धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से कर सकता है। इसमें संविधान हमारा इजाज़त देता है। तो ये चीज़ें समझने की बहुत आवश्यकता है हमारे भारत के लोगों को। अगला है अनुच्छेद 26। कोई भी व्यक्ति धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है, यानी अपनी धार्मिक संस्था बना सकता है। इसी में अगला है धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकता है। जो अब जैसे कोई संस्था बनाई वो धार्मिक है, मस्जिद बनाई या मदरसा बनाया, या इस्लाम लोगों ने या क्रिश्चियन ने चर्च बनाया या स्कूल खोला, तो उसमें वो उसका व्यक्तिगत है, उसमें सरकारी कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। यानी शिक्षण संस्था का या धार्मिक संस्था का निर्माण कर सकता है, उसका प्रबंधन करने की इजाज़त है, और उसकी चल अचल संपत्ति को भी वो अर्जित कर सकता है। लेकिन वो चल अचल संपत्ति अर्जित करेगा तो कानून के अनुसार अर्जित की जाएगी। जैसे चंदे का प्रावधान है या दान का प्रावधान है, तो दान के रूप में धर्मार्थ लोग मतलब चंदा दे देते हैं, तो ऐसी संपत्ति जो है वो अर्जित की जा सकती है। तो इसमें हमारी सरकार, हमारा संविधान कोई रोक टोक नहीं लगाता, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद अनुच्छेद 27 आता है। अनुच्छेद 27 में बहुत से धर्मार्थ कार्य किए जाते हैं धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, और वो जो कार्य किए जाएंगे उस पर जो खर्च आएगा, वो खर्च जो है वो टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धर्म के आधार पर आने वाली चल संपत्ति या अचल संपत्ति टैक्स से बिल्कुल मुक्त है। अब ये हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए, चूंकि विभिन्न धर्मों का ये देश रहा है शुरू से, और सब लोग मिल करके अपने अपने ढंग से धर्म का आचरण करें, यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई गई है मेरे हिसाब से। इतनी उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए कि भारत में इतने मंदिर हैं और मंदिरों में कितने खजाने उसमें भरे पड़े हैं। और आप देखिए इतिहास में अगर आप चले जाइए तो महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था सिंधु नदी को पार करके और दुर्गम रास्तों से होते हुए, और उसने सोमनाथ के मंदिर में जो गुजरात में है वहाँ पर आक्रमण किया था, और उसको पता चला था कि वहाँ पर अपार धन संपदा है। तो शुरू से मंदिरों में और मस्जिदों में और अन्य जो धार्मिक संस्थाएं हैं इनमें दान दिया जाता रहा है, और लोग धर्म के अनुसार पुराने ज़माने से आचरण करते चले आए हैं और दान देते चले आए हैं। तो इस पर कुछ संविधान निर्माताओं ने ज़्यादा ही मतलब उदारता दिखाई है। हालांकि उदारता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी सरकार से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि धर्म अगर है तो धर्म भी मतलब राजनीति के अंतर्गत है। तो अगर राज्य को ज़रूरत पड़े, राज्य को अगर आवश्यकता पड़े, तो राज्य इस संपत्ति को मतलब प्रतिबंधित कर सकता है या उसको ले सकता है, ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन हम ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, हम संविधान के विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहे, हम अपने व्यक्तिगत विचार दे रहे। तो साथियों, कितनी उदारता दिखाई है धर्म के प्रति हमारे संविधान निर्माताओं ने। तो जो अनुच्छेद 27 है, ये पूरी तरीके से जो धार्मिक दान दिया जाता है, ये जो धर्म से संबंधित जो आय है उसको टैक्स फ्री है। इसके बाद अनुच्छेद 28 जो है वो सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकार के द्वारा, जहाँ पर सरकार का कानून चलता है, जहाँ पर सरकार की लागत लगी है, जो प्योर सरकारी है या अर्ध सरकारी है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप व्यक्तिगत स्तर से अपने शिक्षण संस्था जैसे मदरसा वगैरह है या कोई बहुत से ट्रस्ट हैं, हिंदू धर्म में भी ट्रस्ट हैं, उनमें उनके अपने विद्यालय हैं, वहाँ भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वो दे सकते हैं। लेकिन जहाँ सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं
या अर्ध सरकारी, वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब देखिए, जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है, ये शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी ये अधिकार है, और ये अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा और अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का उसको अधिकार है। भारत का कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने का उसको अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 23, अल्पसंख्यक शिक्षण। अल्पसंख्यक लोग जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुसलमान हैं, बौद्धिस्ट हैं और ईसाई हैं, ये अपनी शिक्षण संस्थाएं भी चला सकते हैं, उनको शिक्षण संस्थाएं खोलने का भी अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 30 तक मैंने आपको मतलब मूलाधिकारों के विषय में बताया। आइए अब अनुच्छेद 32 पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा गया है, और ये अनुच्छेद 32 में समाहित है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर बहुत बड़ी बात संविधान सभा में कही थी, और वो क्या थी, बहुत ही फेमस कथन है, और ये सिविल सेवाओं की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता रहा है। और वो ये है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान का हृदय है। अगर अनुच्छेद 32 को नहीं रखा गया संविधान में, तो जो दिए गए मूल अधिकार हैं उनका कोई अर्थ नहीं होगा। यदि सरकारें नागरिकों को दिए गए उन मूल अधिकारों का हनन करती हैं, तो फिर व्यक्ति कहाँ जाएगा, किससे अपील करेगा? न्यायालय के पास जाएगा, न्यायालय के पास शक्ति ही नहीं है। तो अनुच्छेद 32 में 5 रिटों की व्यवस्था की गई है, और यदि सरकार किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन करती है, कानून बना करके उसको छीनती है मूलाधिकारों को, तो वो व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का प्राविधान है। ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं? ये पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, और दूसरी है परमादेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेंडमस, और तीसरी है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और चौथी है उत्प्रेषण सर्टियोरी, इसको सर्टियोरी कहते हैं उत्प्रेषण को, और 5वीं है अधिकार प्रक्षा यानी इंग्लिश में कहते हैं कोवारंटो। तो ये जो 5 प्रकार की रिटें हैं, ये एक प्रकार की आज्ञाएं हैं जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ये शक्तियां सौंपी गई हैं। तो अगर मूल अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है और वाकई में उल्लंघन हुआ है, और याचिकाकर्ता अपनी अपील में इसको दर्शाता है कि नहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसको पाता है कि वाकई मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ऐसी परिस्थिति में ये 5 में से कोई रिट जारी की जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से आज्ञा जारी की जा रही है। ये आज्ञाएं हैं, आदेश हैं एक प्रकार के। अब देखिए इन 5 रिटों पर चर्चा कर लेते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। इंग्लिश में भी इसका समझ लिया करिए, कभी कभी परीक्षा में हिंदी में नहीं रखेगा, इंग्लिश में रख देगा। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, दरअसल ये किसी व्यक्ति की न्यायालय में की गई अपील, यदि किसी सरकारी अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और वो ये मानता है कि वो निरपराध है, उसने कोई अपराध नहीं किया है,
और उसे गिरफ्तार किया गया है, तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी की चुनौती देगा। तो जो न्यायालय है वो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को ये आदेशित करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करके ये आदेशित करेगा कि जो व्यक्ति आपने निरुद्ध किया है, यानी जिसे गिरफ्तार किया है, वो एक निश्चित समय में और एक निश्चित स्थान पर सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए, सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए और उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई होगी। अगर न्यायालय वाकई में ये पाता है कि नहीं, ये व्यक्ति, इसकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, गलत है, तो तुरंत उस अधिकारी को आदेशित किया जाएगा कि वो तत्काल उसे रिहा कर दे। तो तत्काल रिहा करने का ये मतलब ये आदेश जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ भी साथियों समझ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसको सशरीर न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उसको उपस्थित करिए, सशरीर प्रत्यक्षतः न्यायालय में उसको उपस्थित करिए। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ। आइए साथियों दूसरे रिट की तरफ चलते हैं। दूसरी रिट है परमादेश यानी परम आदेश, यानी उससे बड़ा कोई आदेश हो नहीं सकता। इसको कहते हैं, इनकी भाषा में मेंडमस को कहते हैं हमारा आदेश, यानी न्यायपालिका कह रही ये मेरा आदेश है। अब किस मामले का आदेश है आइए समझ लेते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पे बैठा है और जो उसके कर्तव्य हैं वो अपने सार्वजनिक जो कर्तव्य हैं उनका सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति के अपने कर्तव्य याद दिलाने के लिए और उनका सही ढंग से निर्वहन करने के लिए जिसके लिए वो नियुक्त किया गया है, ये परम आदेश जारी किया जाता है। और इसमें ये ऊपर ही लिखा होता है कि हम आदेश देते हैं कि जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है आप उस कार्य को अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें। ये होता है परमादेश मेंडमस। अब आइए अगला है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अब ये प्रतिषेध, जैसा कि आप शब्द से ही प्रतिषेध करना, प्रोहिबिशन रोक लगाना। अब देखिए ये जो न्यायालय हैं नीचे के, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कह सकती है, आदेशित कर सकती है, और हाई कोर्ट जो है वो निचली अदालतों को कह सकती है। दरअसल इसमें क्या है कि ऐसी किसी केस की सुनवाई कोई अदालत अगर कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, उसके अधिकार से बाहर है, वो अनाधिकृत रूप से उसको या तो समझ से परे है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, तो ऐसे किसी मामले की सुनवाई कोई अदालत कर रही है जो उसके अधिकार में नहीं है, तो ऊपर की अदालतें उस अदालत को ये इस रिट के माध्यम से प्रोहिबिशन, उसको प्रतिषेध की रिट जारी करके उसको ये आदेशित करेंगी कि ये जो मामला जो आपके यहाँ चल रहा है, जिसकी सुनवाई हो रही है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसे तत्काल स्थगित कर दें, इस पर रोक लगा दें। ये न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को इस प्रकार की रिट जारी करते हैं। अब आइए देखिए अगला क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ये सार्टियोरारी इंग्लिश में कहते हैं। अब ये उत्प्रेषण भी न्यायालयों के संबंध में ही जारी किया जाता है। अब जैसे कोई न्यायालय है, उच्च न्यायालय, ये
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। अब जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला ऐसा चल रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अब जब उसके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है, अब ये ऊपर की अदालतों को पता चला, उसकी समीक्षा की गई, समीक्षा में जब कोई अपील की जाती है ऊपर की अदालत में कि ये फला अदालत में ये मामला चल रहा है और ये ऊपर की अदालत का है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, फिर भी ये मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये दोनों में से अपनी निचली अधीनस्थ अदालतों को ये रिट जारी कर सकती हैं और उस मामले को वहीं रुकवा देंगी और रुकवा करके उसको कहेंगी कि आप इसको ऊपर की अदालत में ट्रांसफ़र करिए। ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसको आप ऊपरी अदालत में, आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, आप इसको ट्रांसफ़र करें ऊपर। इस प्रकार का ये लेख है, ये रिट है, या इसको आदेश मानिए, ये ऊपर के न्यायालय का अपने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति ये आदेश है। हाँ, देखिए, हमारी 5वीं रिट जो है वो अधिकार प्रक्षा है, इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो इसे कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी ऐसा कार्य करने लगता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो न्यायालय ये रिट उसको जारी करता है को वारंटो, हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रक्षा। वो पूछता है कि ये जो कार्य वो कृत्य कर रहा है वो किस अधिकार से कर रहा है। क्वेश्चन किया जाता है अधिकारी से, जो कार्य उसके अधिकार में नहीं है उसको वो संपादित कर रहा है या उसकी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है, किस अधिकार से बढ़ा रहा है, इसको बताए। तो साथियों, ये 5 रिटें थी जिनके अर्थ मैंने आपको बताए और ये मूलाधिकार हमारे मुख्य रूप से थे। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि क्या ये मूलाधिकार किन्हीं परिस्थितियों में सरकार इनको समाप्त कर सकती है, कम कर सकती है, इनको पूरी तरीके से विलोपित कर सकती है? अगर इनको समाप्त कर सकती है या इनको कुछ समय के लिए रोक सकती है तो किन परिस्थितियों में रोक सकती है? तो साथियों, इसकी व्यवस्था, चूँकि संविधान बनाने वाले, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो कितने सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, चूँकि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी और उस समय के ज़माने में जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो तो विदेश से ही पढ़ के आते थे। तो अधिकांश शिक्षा, चाहे कोई भी बड़े महान व्यक्ति को देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर को देख लीजिए, 4 देशों से उन्होंने शिक्षा पाई। अमेरिका से शिक्षा ली उन्होंने, ब्रिटेन से शिक्षा ली, ब्रिटेन की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में पढ़े, फ्रांस में पढ़े, 4 देशों से शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने ये संविधान निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो अब ये हम जानते हैं कि वो लोग भी ये जानते थे कि किन परिस्थितियों में इनका विलोपन हो सकता है, कोई ऐसी असामान्य परिस्थिति आ जाए। तो हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध भी किए गए, यानी संकटकाल परिस्थिति। तो संकटकालीन परिस्थिति में, अब संकट काल कब हो सकता है? जब देश में कोई गृह युद्ध छिड़ जाए या देश के बाहर कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे। तो अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों का ह्रास हो सकता है, मूलाधिकारों का हनन सरकारें कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये स्पष्ट किया कि जो अनुच्छेद 21 है, जो प्राण है हमारे और जो शरीर है हमारा, तो अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारी अपनी प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है, इसको नहीं छीन सकती। तो अनुच्छेद 21 को नहीं छीना जा सकता है, चाहे वो संकट काल हो, आपातकाल हो या सामान्य काल हो। लेकिन बाकी शेष जो मूलाधिकार हैं उनको स्थगित किया जा सकता है जब तक आपातकाल रहेगा, इसके बाद फिर वो बहाल होंगे। तो आपातकाल में मूलाधिकारों में संशोधन हो सकता है, उन्हें स्थगित किया जा सकता है, उन्हें कम किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपातकाल भी है, तब भी अनुच्छेद 21 को छेड़ा नहीं जाएगा।
लोगों को अपनी प्राण रक्षा करने का अधिकार है। तो साथियों, ये आपके सामने मूलाधिकारों की मैंने व्याख्या की, उनका उल्लेख किया, और मेरी कोशिश ये थी कि ये एक ही वीडियो में पूरे हो जाएं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड करना ही ज़्यादा उचित समझा। तो ये दोनों भाग पूरे हो चुके हैं और आपके मूल अधिकारों का जो चैप्टर है वो समाप्त हो चुका। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।